जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और उसके चुनावी नतीजे भी आए हैं। अब इसी तरह महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। हालांकि अभी तक विधानसभा चुनाव के तारीखों का आधिकारिक रूप से घोषणा चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन इसी तर्ज पर आर्थिक राजधानी मुंबई में बार बार ईवीएम को लेकर जिस तरीके से सियासत हुई है और जिस तरीके से चुनाव के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें ताकि ये लोकतंत्र सुचारू रूप से बहाल हो सके, ये प्रक्रिया अपनाया है चुनाव आयोग ने। और चुनाव आयोग की तर्ज पर अब मुंबई में जगह जगह ईवीएम मशीन लगाकर लोगों को सुशिक्षित जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से आप चुनाव के दिन अपने घरों से निकले और बूथ पर जाकर वोटिंग करें। फिर आपके पसंद का उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। हमारे साथ यहाँ पर सरकारी अमला यहाँ मौजूद है और हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह के दिशा निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से आपको दिए गए हैं और किस तरह के काम आप मुंबई में कर रहे हैं। ये जो मशीन के बारे में लोगों को गलतफहमी है ना कि बाबा जिसको जो बटन दबाया हमने उसको ही वोट जाता है या नहीं है, लोगों को बहुत गलतफहमी है। इसलिए चुनाव आयोग ने क्या किया कि हर एक विधानसभा इलेक्शन का जो एरिया रहता है उसमें अलग अलग टीम बनाकर मशीन के बारे में जानकारी देने के लिए हमको निर्देश दिए हैं। तो ये जो रहते 3 मशीन रहते जो हमारे बैलेट यूनिट और ये वीवीपैट मशीन और ये कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट है। हाँ हाँ, तो जो लोग जहाँ पर मतदान करते हैं ये क्या है, डेमो का लगा है। जो जब इलेक्शन रहेगा ना, इस पर उम्मीदवार का नाम, पार्टी का चुनाव चिन्ह और इस पर जो उम्मीदवार खड़े थे उनका नाम रहता है इसमें। तो लोग क्या करते हैं कि बटन दबाने के बाद इसमें देखते नहीं। लोगों को क्या करना चाहिए कि जो बटन दबाए ना उसको इसमें देखना चाहिए कि दिखेगा आपको कि जिसको बटन दबाए उसी को जा रहे हैं, नहीं तो हम दिखाते आपको रोकना चाहेंगे। हर बार ये कहना होता है कि ईवीएम मशीन में कई तरह की खामियां हैं, त्रुटियां हैं और इसी को दूर करने के लिए जो संदेह की स्थिति है, वो भ्रम की स्थिति है, उसे दूर करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने ये एक सुनहरा मौका आम देशवासियों को दिया है ताकि वो इसे करीब से जानने का प्रयास करें कि ईवीएम मशीन में होता क्या है। जैसे कि इन्होंने बताया, आप यहाँ पर किसी भी पक्ष को वोट देने के लिए बटन दबाते हैं तो इस मशीन को आप अवश्य देखिए ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने जिसे वोट दिया है क्या उसे ये वोट गया है। ठीक कह रहा हूं मैं? हाँ, सही है, सही बात। इसके बाद अब आप एक डेमो देख सकते हैं कि कौन सा भी बटन दबाइए, आपको उसके में दिखेगा कि इसको बटन दबाए उसको गया नहीं। देखिए आप कौन सा बटन दबा कर जैसे मैं अभी इस समय मैं ये 15 उम्मीदवारों का यहाँ उल्लेख होगा और ये 16वां नंबर नोटा, यानी कि हमारी इच्छा किसी को भी वोट देने की नहीं है तो वो नोटा है। वैसे नोटा का इस्तेमाल अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपने निर्णायक भूमिका तक पहुँच सकते हैं। जैसे हम दबाएंगे यहाँ पर HHH, ये हमने प्रेस किया और ठीक इसके बगल में ये दिखाई दे रहा है कि हमने जिस पे हमने वोट किया है ये 7 सेकंड तक इसमें आपको दिखाई देगा और इससे आपको लोगों को ये तमाम लोगों की जो स्थिति है, जो दुविधा है, जो शंकास्पद है, वो चीज़ें दूर हो जाएगी। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, यहाँ पे हम जो 3 मशीन पड़ी है, एक बार मुझे बताइए, ये तो हमने जाना ईवीएम मशीन है, इसे क्या कहते हैं? ये वीवीपैट है और ये CU है, कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करते हैं सब। अभी वोटिंग के बाद ये बटन दबाएंगे तभी वोट कर सकता है सर। ये कंट्रोल यूनिट को कौन ऑपरेट करता है? कंट्रोल यूनिट को मेन असिस्टेंट PR ऑपरेट करता है। उसके अलावा किसी की क्षमता नहीं है कि जो इसको डिस्क्लोज कर सके। ये हमारे पूछने का अभिप्राय और मकसद ये है कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और गुप्त तरीके से आपका जो वोट है वो यहाँ गिरता है और उसकी जो काउंटिंग है उसे कोई भी आकलित नहीं कर सकता, ना ही उसका कोई आकलन कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के पास ही ये अधिकार सुरक्षित है ताकि ये यूनिट में जो भी गतिविधियां हैं इसका जो कंट्रोल है ये चुनाव आयोग के अधिकारों और उनके सर ये मशीन रहता है वो ये APR के पास रहता है और ये मतदार जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ये 2 मशीन रहती है ताकि वो बटन दाबने के बाद देख सके। मतलब ये जो 2 मशीन है ये पोलिंग बूथ में होती है और ये जो से आपने बताया है PR
ये कंट्रोल यूनिट ये किसके पास होती है? असिस्टेंट पीआरओ के पास रहता असिस्टेंट पीआरओ के पास होती है। अभी तक कहाँ कहाँ पर आप लोगों ने ये जो जन जागरूकता अभियान के लिए कहाँ कहाँ आपने है। 1 महीने का प्रोग्राम था सर, तो ये हम लोग स्कूल में, महावीर नगर में, और ये अपना ये है ना अपना MG रोड पे, ये सब जगह, गणेश नगर, एकता नगर, सब में ये मशीन हम लोग ने लगाया है सर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना काम तो कर दिया है, अब बतौर पत्रकार और एक मीडिया संस्थान हमारी जो जवाबदेही, हमारी जो जिम्मेदारी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, ताकि इस भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसमें एक बड़ा उत्सव होता है चुनाव का, और इसमें लोगों की सहभागिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ऐसे में लोग जब अपने घरों से निकलेंगे तो एक पूरे पारदर्शी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी। तो आज हमारे साथ जो कांदीवली MG रोड है, ये स्वामीनारायण मंदिर है। इस स्वामीनारायण मंदिर के इस गेट के बाहर ये मंच लगा हुआ है। लोकल पुलिस स्टेशन के तरफ से भी यहाँ पर नियुक्ति की गई है पुलिसकर्मी की, जो यहाँ पर किसी को कोई दुविधा ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, तो इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए वो भी कांदीवली पुलिस स्टेशन की जो टीम है वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। और सुबह से ही ये लोग यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ। ये सुबह कब से कब तक आप रहते हैं यहाँ पर? हम लोग 11:30 बजे से 3 बजे तक रहते हैं सर। और अभी 1 महीने तक ये चलेगा? 1 महीना, अभी 1 महीना आज लास्ट दिन है, 9 तारीख से अभी आज लास्ट दिन, और उन्होंने प्रोग्राम अभी बढ़ाया है। अभी हम लोग को अभी मैसेज आया है कि आचार संहिता लगने से तभी तक ये चालू रखना है अपने को। यानी आचार संहिता लगने के पहले ही ये प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, और उसी तरीके से आज इनका 30 दिन पूरा हो चुका है। कोई आइडिया है आपके पास कब तक होगा विधानसभा चुनाव? अभी तो लोग तो कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने बोला है, आज लास्ट का दिन था सर, लेकिन कंटिन्यू करने के लिए बोला है। नहीं, अभी वो इलेक्शन के बारे में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही, भारतीय निर्वाचन आयोग ही ये डिसाइड करेंगे कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कब होने हैं। तो विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान जल्दी होने वाला है, और ऐसे में हम भी DC न्यूज़ इंडिया के माध्यम से लोगों से ये अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपने घरों से निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और हमारा मकसद आज यही था कि हम EVM VVPAT मशीन के बारे में आपको बताएं, चूँकि इस पर भी सियासत लंबे समय से होती रही है। जब जम्मू कश्मीर का चुनाव संपन्न हुआ, हरियाणा का चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद जहां जो हार गया वो EVM को मुद्दा बनाता हुआ दिखा, और जो जीत गया वो जश्न मना रहा है। लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि भारतीय लोकतंत्र में जनता जो है उसे जनार्दन की उपमा दी गई है, और इस जनार्दन को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि VVPAT क्या होता है, EVM मशीन क्या होता है। और किसी तरह की कोई भी दुविधा आपके दिमाग में हो तो TV स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी समस्याओं का समय रहते हम निराकरण कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन मिश्रा के साथ संजय मिश्रा, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।